यूपी में विधानसभा चुनाव पर मंथन जारी। पीएम मोदी से आज सुबह 11:15 बजे मिलेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। यूपी में मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच नेताओं की मुलाकात का दौर जारी। बीजेपी के एमएलसी AK शर्मा की आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोपहर बाद हो सकती है मुलाकात। दिल्ली में सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार, यूपी विधानसभा चुनाव के एजेंडे और कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी के बाद अनुप्रिया पटेल ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। अपना दल एस के अध्यक्ष और मिर्जापुर से सांसद है अनुप्रिया पटेल। गृह मंत्री अमित शाह से आज फिर मिल सकते हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। कल संजय निषाद ने अमित शाह से मुलाकात की थी। बेटे और सांसद प्रवीण निषाद भी साथ में मौजूद थे। दिल्ली के यूपी सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले जितिन प्रसाद। मुलाकात के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, शिष्टाचार भेंट हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, पीएम मोदी बड़े नेता, उनकी वजह से ही बीजेपी 7 साल से सत्ता में है। मुंबई में एनसीपी ने मनाया स्थापना दिवस। पार्टी प्रमुख शरद पवार हुए शामिल। पवार ने कहा, एक बार फिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसे कोई खतरा नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज देश भर में हल्ला बोल। पेट्रोल पंपों के बाहर पार्टी कार्यकर्ता करेंगे सांकेतिक प्रदर्शन। पहले इनकार के बाद अब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। दौसा का दौरा रद्द किया। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आज दौसा जाने वाले थे। राजस्थान में फिर सुलग रहा है गहलोत और पायलट विवाद। सचिन पायलट से कांग्रेस के 8 विधायकों ने मुलाकात की। मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग। राजस्थान बीजेपी में भी अंदरूनी कलह। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र झालावाड़ में चौक चौराहों पर वसुंधरा राजे और बेटे दुष्यंत सिंह के लापता होने वाले पोस्टर लगे। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने वाली कमेटी ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समन्वय समिति बनाने की सिफारिश। कमेटी ने कहा, सिद्धू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगाल के हुगली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का विरोध। कार के सामने जमकर हुई नारेबाजी। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। कहा, गरीबी कम करना है तो अल्पसंख्यक समुदाय जनसंख्या नियंत्रित करे। सभी लोग परिवार नियोजन के तरीके अपनाएं। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बोले, ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीब और शोषित लोगों पर आरोप लगा रहा है। और चलिए मौसम से जुड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई समेत कोंकण रीजन में अगले 3 दिन तक हो सकती है मूसलाधार बारिश। राहत और बचाव के लिए NDRF की टीमें तैनात। मुंबई में कल शाम तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दफ्तर से लौटने वालों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जोगेश्वरी के करीब भारी ट्रैफिक जाम दिखा। मुंबई के पूर्वी उपनगरों में भी कल शाम को जमकर हुई बारिश। घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप, मुलुंड इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर भरा पानी। बारिश की वजह से मुंबई अहमदाबाद को जोड़ने वाली वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जिनमें लगा भारी जाम। जोगेश्वरी इलाके में एक्सप्रेसवे पर कई जगह जल जमाव से वाहन चालकों को हुई काफी परेशानी। भारी बारिश के चलते मुंबई के करीब भायंदर पूर्व इलाके में एक बड़ा पेड़ सड़क से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर गिरा। ऑटो रिक्शा चालक बुरी तरह से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में बारिश का कहर जारी। दहीसर इलाके में 3 चौलखिए घर गिरे। एक व्यक्ति की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। मुंबई के मलाड में मकान ढहने के मामले में ठेकेदार रमजान अली गिरफ्तार। मकान मालिक शफीक सिद्दीकी की तलाश में जुटी पुलिस। मृतकों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान।
मलाड में हादसे पर राजनीति तेज। हादसे के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने किया घटनास्थल का दौरा। कई मंत्री और मुंबई की मेयर भी पहुंची। मुंबई में बारिश के बीच भांडुप में मेन होल में गिरी 2 महिलाओं को सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बारिश तेज न होने के कारण दोनों महिलाओं की जान बची। उत्तराखंड के रानीखेत में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। बिनसर महादेव मंदिर सहित आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा। एमपी के सागर में एक मजदूर नदी के बीच निर्माणाधीन पुल के पिलर पर फंसा। साथी मजदूरों ने रस्सी के सहारे बचाया। भारी बारिश के बाद सुनार नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद फंस गया था मजदूर। मध्य प्रदेश के सागर में सुनार नदी में फंसे 4 बच्चों का रेस्क्यू। 4 को सुरक्षित बचाया गया। नदी में नहाने गए थे बच्चे। समय से 7 दिन पहले मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून। जबलपुर और शहडोल रेंज के जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में दस्तक देगा मानसून। बारिश से पहले बिहार में बिजली गिरने की आशंका के चलते लोगों को अलर्ट किया गया। तेज बारिश से सराबोर हुआ दिल्ली एनसीआर। तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आंधी और तेज बारिश का अनुमान जताया था। यूपी के प्रयागराज में मौसम ने ली करवट। धूल भरी आंधी के बाद बरसे बादल। प्री मानसून की बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। अब फटाफट अंदाज में जानिए कोरोना अपडेट। गुजरात में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। होटल, रेस्टोरेंट्स, जिम और लाइब्रेरी 50% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी। दुकानें और धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा नहीं हो सकेंगे लोग शामिल। कर्नाटक में भी राहत का ऐलान। 14 जून से दोपहर 2 बजे तक लॉकडाउन में ढील। बेंगलुरु ग्रामीण समेत 10 जिलों में जारी रहेंगी पाबंदियां। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के इलाज को लेकर जारी की कोरोना गाइडलाइन। कहा, हल्के लक्षण में जांच की जरूरत नहीं। गंभीर लक्षण होने पर ही कराएं जांच। रेमडेसिविर इंजेक्शन बच्चों को देने की जरूरत नहीं। कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए वैक्सीनेशन की अभी बहुत जरूरत नहीं। हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप की नई रिपोर्ट में दी गई सलाह। आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी मार्लेना का दावा, केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करने को कहा। दिल्ली में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से जुड़े डिलीवरी एजेंट्स को प्राथमिकता के आधार पर लगेगी कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली सरकार का ऐलान। देश की बड़ी निजी कंपनियों पेटीएम, मेक माई ट्रिप और इन्फोसिस ने सरकार को कोरोना वैक्सीन की बुकिंग में मदद की पेशकश की। इन कंपनियों ने वैक्सीन के लिए बुकिंग करने की इजाजत मांगी। मुंबई में वैक्सीन की पहली डोज ले चुके कई लोग दूसरी डोज की तारीख आने के बाद भी नहीं लगवा रहे हैं टीका। ऐसे लोगों को बीएमसी के कर्मचारी फोन कर दूसरी डोज लगवाने को कह रहे हैं। यूपी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर करनी होगी तैयारी। बिहार में आंकड़ों के खेल से देश में एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया। 24 घंटे में 6,148 मौत। एक दिन में 94,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में 73% की बढ़ोतरी। 2 दिनों के भीतर अचानक कल आंकड़े में 3,991 मौतें जोड़ी गई। आरजेडी ने लगाया मौत के आंकड़े से बाजीगरी का। मुंबई में कोरोना की रफ्तार कम लेकिन खतरा बरकरार। एक दिन में कोरोना के 660 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 22 लोगों की मौत। कोरोना संकट में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई में जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए। कोरोना से 118 जवानों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 71 साल के एक शख्स का दावा, वैक्सीन लेने के बाद शरीर से चिपक रही है लोहे और स्टील की चीजें। दिल्ली यूथ कांग्रेस कोरोना से जान गंवाने वालों का हरिद्वार में करेगी अस्थि विसर्जन। निगमबोध घाट से 500 अस्थियां ली गई। हरिद्वार में विसर्जित करेंगे कार्यकर्ता।
असम के नागांव में कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाकर 2 किलोमीटर चली बहू, लेकिन नहीं बचा पाई ससुर की जान। अस्पताल जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। लोगों ने फोटो खींची पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। कोरोना के चलते पहले 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं टाली गई थी। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के नतीजे आज होंगे घोषित। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, 12वीं के रिजल्ट की तैयारी चल रही है, जल्द ही घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार 50 साल पुराने पेड़ों को हेरिटेज वृक्ष का दर्जा देगी। आदित्य ठाकरे का ट्री अथॉरिटी बनाने का ऐलान। विकास के काम के लिए पेड़ काटने से पहले ट्री अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी। नवी मुंबई में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग को लेकर आंदोलन तेज। स्थानीय लोग एयरपोर्ट का नाम बाला साहेब ठाकरे की जगह डीबी पाटिल के नाम पर करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में करीब 1 महीने से आदिवासियों का चल रहा आंदोलन रुका। आंदोलन वाली जगह खाली की गई, लेकिन आदिवासियों ने साफ कहा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। एबीपी न्यूज की खबर का असर। दिल्ली में 500 टन अनाज की बर्बादी की होगी जांच। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया कार्रवाई का आदेश। ओडिशा के पुरी में इस साल भी बिना श्रद्धालुओं के निकाली जाएगी विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोरोना का टीका लगवाने वाले ही रथ को खींच सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।